नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले 12th का एग्जाम क्लियर हुआ है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, सारे बोर्ड का 12th का एग्जाम समाप्त हुआ है और ऐसे में सारे छात्रों के मन में एक ही सवाल उत्पन्न हो रहा है कि अगर हमको सरकारी नौकरी करना है तो हमको क्या कुछ करना चाहिए। काफी सारी सरकारी नौकरी 12th के बाद भी होने लगती है। काफी सारी नौकरियों में टेक्निकल डिग्री की जरूरत पड़ती है। काफी सारी नौकरियां ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी छात्र परीक्षा दिए हैं उनके मन में सवाल हो रहा है कि अगर हमको सरकारी नौकरी करना है तो क्या कुछ करना चाहिए। और ये पूरा वीडियो इसी पर आधारित होगा और हमारे साथ अभी तमाम जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार एग्जाम्स हो गया, सब पर नवीन सर का अच्छा पकड़ है। सारी चीजों पर गहन अध्ययन करते रहते हैं सर, हर चीजों से अपडेट रहते हैं सर। तो सर जो बताएंगे इनके बताए हुए रास्तों को आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। हम सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर 12th का एग्जाम समाप्त हुआ है और काफी सारे छात्र सोचते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। सबसे पहले ये चीज होता है कि कुछ जॉब 12th पर भी आधारित है, लेकिन अधिकतर जॉब अभी ग्रेजुएट लेवल की हो चुकी हैं सर। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ग्रेजुएशन में क्या कुछ चुनना चाहिए सब्जेक्ट, जिससे हम किसी भी सेक्टर में जॉब पा सके गवर्नमेंट सेक्टर के लिए? मेरे ख़्याल से 12th पास होने के बाद हुँ, बहुत चीज़ों को देखना होगा, बहुत बातों को समझना होगा। तब उसके बाद आप डिसीज़न लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर डिसीज़न माना जाएगा। हुँ, क्योंकि सभी की जैसे जो भी बच्चे पास करते हैं, हुँ, कोई होते हैं कि आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं, हुँ, आगे चल कर के वो बेहतर जॉब की तलाश में रहेंगे। बिल्कुल। बहुत होता है कि आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है, हुँ, साधारण परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, हमको जल्दी जॉब चाहिए। हुँ, तो इसके ब अलग-अलग मायने हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को देख कर के पहले तो सबका डिसीज़न थोड़ा अलग-अलग हो सकता है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे आप खुद बोले हुँ, कि 2 तरह के जॉब के बारे में चर्चा हुई कि एक ग्रेजुएशन लेवल का, हुँ, दूसरा प्लस 2 के बाद के जॉब के बारे में। फिर चूँकि मैक्सिमम वैकेंसीज़ अच्छी-अच्छी जितनी भी वैकेंसी है, मैक्सिमम ग्रेजुएशन के बाद आती है। और 12th लेपल लेवल पर वो सीमित दायरा हो जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 50 फॉर्म भर रहे हैं, तो 12th के बाद 10, 15, 20 फॉर्म भर सकते हैं, इतना ज़्यादा अंतर होता है। हुँ, दूसरा ये भी होता है कि समय कैसे बीत जाता है देखते-देखते, पता नहीं चलता है, ईयर बाय ईयर लगातार आपका बीतते रहता है। तो मेरा कहना ये है कि अ, सफलता का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, हुँ, कि अभी हम तैयारी में लगे, 2 महीना में हमारा रिज़ल्ट हो गया, 3 महीना में रिज़ल्ट हो गया, जनरली बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। ऐसा होता है। आपको थोड़ा टाइम उसमें देना ही होगा और जितना बेहतर जॉब की तैयारी करेंगे, उतना अधिक आपको समय लगेगा। तो 12th के बाद भी 2 तरीके का टारगेट बनाया जा सकता है। एक टेक्निकल डिग्री की ओर जा सकते हैं, हुँ, दूसरा नॉन टेक पोस्ट की ओर जा सकते हैं। हुँ, अब जैसे जल्दी जॉब पाना है तो थोड़ा-सा भीड़ से तो आपको अलग चलना होगा। बिल्कुल। तो भीड़ से अलग होने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आईटीआई कर लिए जिनको साधारण स्तर का जॉब चाहिए। इसके बाद डीएलएड कर लिए, एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं तो अभी देखिए बिहार में 3 वैकेंसियाँ आ चुकी है, बिल्कुल। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीज़निंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्ज़ाम के अगर चैप्टर वाइज़, टाइप वाइज़ में अगर मैथ मिल जाए। की बिल्कुल वैकेंसी सर। प्रस्तावित है। इसके बाद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। इसके बाद अगर जनरल पोस्ट के लिए भी भरते हैं तो टाइपिंग का ज्ञान चाहिए। शॉर्ट हैंड का कोर्स बच्चे कर लेते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा कर लेते हैं, बीटेक की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत तरह की बातें हैं। बिल्कुल तो सर। इसमें पहले ये डिसीज़न करना होगा कि आगे चल कर के किस तरह से हमको रास्ता बनाना चाहिए। हुँ, क्योंकि डायरेक्ट नॉन टेक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे आप, तो फिर इस कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाए जैसे एसएससी का एग्जाम कैलेंडर ईयर बाय ईयर क्लियर है। आपका प्लस 2 लेवल में एसएससी की वैकेंसी आती है एलडीसी पोस्ट का। इसके अलावा एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है, एमटीएस की वैकेंसी आती है। ये 10th 12th बिल्कुल, लेवल की बिल्कुल। वैकेंसी हो गई। सीएचएसएल हो गया। हाँ, सीएचएसएल। तो ये अलग हो गया दायरा। लेकिन अगर आप जैसे बिहार स्टेट की वैकेंसी को हम प्लस 2 लेवल भरना चाहते हैं। अभी बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का वैकेंसी एक आई थी। 20 लाख से बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, ज़्यादा बच्चे। 12,000 सीट है और अब 25 लाख के आसपास आस-पास है। एप्लीकेंट तो हैं। अब वो वैकेंसी जो है, वो वैकेंसी आप देख रहे हैं कि कितने दिन 2014 में आई थी लगभग बिल्कुल, वैकेंसी, बिल्कुल सर। 7-8 साल के बाद वैकेंसी आई है। तो ये निर्भर इस बात पर भी करती है कि गवर्नमेंट वैकेंसी आपको पकड़ाती है कि नहीं पकड़ाती है, कब-कब आती है। पहले एक तो सर ये सब्जेक्ट की तो बात कर लेते हैं। हाँ, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कौन-सा होना चाहिए? नहीं, जिससे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारा दरवाज़ा खुला रहे। मेरा मानना ये है कि आपको क्या करना चाहिए यानी छात्रों को हुँ, कि कहीं न कहीं आप ग्रेजुएशन अगर जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी आप करना चाहते हैं तो, हुँ, कहीं न कहीं आप ग्रेजुएशन में नाम लिखा लें। चाहे वो कॉरेस्पोंडेंस के थ्रू हो या रेगुलर बेसिस पे हो। हुँ, रेगुलर बेसिस पे लिखाना चाहते हैं तो वैसी जगह लिखाएँ जहाँ आप डिस्टर्ब कम हो, इधर कॉम्पिटिशन का भी आप तैयारी करते रहें, उधर आपका ग्रेजुएशन भी होता रहे।
क्योंकि ये सोचिएगा कि हम पहले कॉम्पिटिशन का तैयारी कर लेते हैं, बाद में होगा, नहीं होगा, तो ग्रेजुएशन करेंगे, तो हमको लगता है कि बहुत समय आपको लग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा जनरली नहीं करना चाहिए। आप इग्नू में एडमिशन ले लें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वहाँ से करें या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में बिहार के संदर्भ में ले लें। इससे तो ये भी फ़ायदा होता है कि 80% मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, 20% घर से मटेरियल बना के जाना होता है। अगर घर से मटेरियल जो बना कर के आप जमा करते हैं, उसमें बेहतर परफ़ॉर्मेंस ला देते हैं, तो उधर 80% में एवरेज भी थोड़ा रहता है, दोनों मिला कर के मेंटेन कर लेते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम की डेट उसी समय निर्धारित हो जाती है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इधर कॉम्पिटिशन का भी तैयारी कर रहे हैं, उधर आपका ग्रेजुएशन भी होते चला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिए, अगर सीधा-सा जनरल कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं तो इधर बेसिक लेवल के वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे कोर्स को आपको करना चाहिए या खुद से ही करें या किसी ट्यूटर से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिलेबस में पर आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी एग्ज़ाम दें, हुँ, बेसिक उसमें क्या पूछा जाता है। हुँ। मैथ सारे एग्ज़ाम्स में आपको पूछे बिल्कुल, जाएँगे, बिल्कुल सर। उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे जनरली। हुँ, उसके बाद रीजनिंग पूछा जाएगा जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। जीएस 100% पूछा जाएगा, उसमें आपका साइंस सेक्शन होगा, आर्ट सेक्शन होगा, करंट अफेयर्स होगा, स्टैटिक होगा, जीएस का बहुत बड़ा पार्ट है। कुछ एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछा जाएगा, कुछ एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। यही कमोबेश आपका सिस्टम होता है। हुँ। उसमें भी आप देखेंगे कि अगर एक बार बेसिक से साल भर टाइम दे करके अपना बेस अच्छा कर लिए इन सारे सिलेबस में, इसके बाद अगर हम कोई भी कॉम्पिटिशन देंगे, तो बहुत कम का वेरिएशन होता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर रेलवे का एग्ज़ाम देने जाएँगे, पीटी में 100 क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में 120 क्वेश्चन पूछेगा। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम आप देने जाएँगे तो जनरली 150 क्वेश्चन पूछता बिल्कुल, है। बिल्कुल सर। इसके अलावा एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, कई चरण में इसका एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आगे इसी तरीके से इसका सिलेबस बँटा हुआ है। लेकिन पूछा वही जाएगा जो जनरल सिलेबस आप पढ़ाई करते हैं। किसी में थोड़ा लेवल मैथ का बढ़ा दिया, किसी में रीजनिंग का थोड़ा डाउन कर दिया, किसी में इंग्लिश पूछा, किसी में इंग्लिश नहीं पूछा, किसी में मेंस में एग्ज़ाम जाम में हिंदी आपका एक्स्ट्रा कर दिया, जैसे कि अगर आप बिहार दरोगा दें, बिहार एसएससी दें, बिहार के संदर्भ में दें या उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट के भी संदर्भ में देखेंगे, एक ऑप्शनल पेपर वहाँ हिंदी हो जाता है। तो कहने का मेरा आशय ये है कि पहले कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या कोई भी कॉम्पिटिशन का अगर आप तैयारी करते हैं, तो बेसिक लेवल पे पहले जो बेसिक सिलेबस है, एक बार टाइम दे करके उसको मेंटेन कर लें। हुँ। सर मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम्स में कहीं न कहीं हाँ, पूछे जाते हैं और मेनली यही 4 हैं। हाँ। तो क क्या पढ़ें, किस एग्ज़ाम्स की तैयारी करें कि सारे कोर्स भी हमारा क्लियर हो जाए और नौकरी भी मिल जाए हमें? अभी 2 बातें इसमें हैं। एक तो देखिएगा कि अभी बीच-बीच में हल्ला होते रहता है, आवाज़ उठते रहता है कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट सीईटी लागू कर सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल। सीईटी लागू कर सकती है। तो जब सीईटी लागू करने की बातें हालाँकि 3-4 साल से चल रही है, हुँ, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन उस ओर सरकार कदम बढ़ा चुकी है, तो कभी भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। हुँ। तो अगर सीईटी लागू करेगी, तो क्या सिलेबस संभावित रह सकती है? तो यही सिलेबस मैथ आपको पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, जीएस पढ़ना होगा। बिल्कुल सर। तो यही सिलेबस आपका जनरली रहने की संभावना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम एसएससी की तैयारी करते हैं, तो एसएससी में आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल भी होता है, ग्रेजुएट लेवल भी होता बिल्कुल। है। तो अगर हम ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको मैथ पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, जीएस पढ़ना होगा। तो यही सिलेबस तो अन्य एग्ज़ाम का भी है। तो अगर डीप स्टडी इन सारे पेपर का हम कर लेते हैं, तो फिर रेलवे के लिए हमको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट लेवल दूसरे एग्जाम्स की तैयारी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है या कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन में इसी दसों सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये होता है कहीं पर कंप्यूटर पूछ दिया, कहीं पर करंट अफेयर्स में, स्टैटिक में थोड़ा-थोड़ा सा भिन्नता होता है जो कि बेसिक फाउंडेशन लेवल में सारी पढ़ाई आपकी हो जाती है। बिल्कुल। जनरली यही होता है। सर ये तो कह रहे हैं आप कि इन सारे सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए अगर आपके हुँ, पास समय हो तो। गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, हुँ। समय भी पर्याप्त है तो। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं सर जो मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडल क्लास फैमिली से आते हैं। 12th एग्ज़ाम्स में ऐज बढ़ा कर देते हैं कि जैसे ही हमारा ऐज कंप्लीट होगा हम दौड़-धूप के सिपाही बन जाएँगे या कुछ जल्दी में हम नौकरी ले लेंगे। अगर जल्दी में हमको सरकारी नौकरी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे इसको 2-3 भाग में आप बाँट सकते हैं। हुँ, जैसे कि अगर पढ़ने में हम साधारण हैं, हुँ, मेहनत करके इम्प्रूव खुद को कर सकते हैं, हुँ, तो ऐसी परिस्थिति में अगर साधारण परिवार से हम बिलॉन्ग करते हैं, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे आईटीआई कर लिए। हुँ, अगर आप आईटीआई करते हैं, तो कहाँ-कहाँ ऑप्शन बन सकता है, ये देखना है। हुँ। दूसरा ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आईटीआई कर रहे हैं, तो उसमें ट्रेड कौन-सा रखे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आईटीआई में सबसे बेस्ट ट्रेड होता है इलेक्ट्रीशियन, हुँ, फिटर उसके बाद। तो अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हम आईटीआई करते हैं, तो आप देख लीजिए रेलवे से स्टार्ट करते हैं। रेलवे में ड्राइवर आ गया,
टेक्नीशियन आ गया, ग्रुप डी में अब आईटीआई अनिवार्य कर रही है, ग्रुप डी आ गया, 3 पोस्ट तो डायरेक्ट आपका रेलवे बिल्कुल में आ सर। गया। इसके अलावा मेट्रो आ गया, मेट्रो का प्रोजेक्ट लगभग हर स्टेट में चल रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ संभावनाएँ बनेगी। इसके अलावा देखिए कि गवर्नमेंट जॉब में एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, गेल, सेल, पावर ग्रिड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यूपीपीसीएल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, इसके अलावा ढेर सारा है कि जैसे इसरो है, डीआरडीओ है और अलग-अलग विभाग हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पर आईटीआई बेस्ड वैकेंसी आते रहती है। तो एक हो गया कि आईटीआई हम कर लिए, तो यहाँ पर हमारी अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। दूसरे बच्चों से यानी भीड़ से थोड़ा हम अलग हो सकते हैं, एक तो ये हो गया। हुँ, दूसरा हो गया कि डिप्लोमा करने में आपको 3 साल लगता है। अगर डिप्लोमा करते हैं तो जेईई पोस्ट की वैकेंसी अलग-अलग डिपार्टमेंट में आती रहती है। तीसरा हो गया कि नहीं प्लस 2 लेवल में अगर हमको एजुकेशन में जाना है, जैसे आपको अभी हम उदाहरण बताए थे कि बिहार में टीचर की अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि अलग-अलग स्टेट से वैकेंसी आते रहती है। तो अगर आपने डीएलएड कर रखा है हुँ, या एनटीटी होता है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग या इस तरह के और भी कोर्सेस हैं, तो हुँ। डीएलएड इसमें मेन है प्लस 2 लेवल में। तो अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो 1 टू 5 और 6 टू 8 का टीचर आप बन सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद आपको सीटेट एक एग्ज़ाम देना होता है पेपर 1, पेपर 2, 1 टू 5, 6 टू 8 के लिए और उसके बाद जब गवर्नमेंट ये दोनों एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, तो गवर्नमेंट जब भी वैकेंसी निकलेगी उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी बन जाता है और अभी तो 3-3 बार इतनी संख्या में वैकेंसी निकाली है गवर्नमेंट, तो इससे बड़ा अपॉर्च्युनिटी छात्रों बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। नहीं था। सर अगर हमको अधिकारी बनना है, मान लीजिए हम 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और हमारा आगे का सपना है कि अधिकारी बने, यूपीएससी करें, बीपीएससी करें, तो हमको क्या कुछ करना चाहिए? सब्जेक्ट कौन-सा लेना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए ग्रेजुएशन के तैयारी के साथ कि आगे चलकर हमको अधिकारी बनने में आसानी हो? अ, मेरे ख्याल से बेस्ट ये होगा कि प्लस 2 के बाद आपको डिसीज़न लेना अगर हुँ, आगे चल के अधिकारी बनना चाहते हैं तो। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि थोड़ा देर आपको ज़रूर लगे, लेकिन कोई अगर सफल कैंडिडेट हैं या इस पर आप रिसर्च करिए या कोई आपके सीनियर हैं, तो उनसे सजेशन आप ले सकते हैं कि आगे चल कर के हुँ, कौन-सा सब्जेक्ट लेना मेरे लिए उचित होगा, जिससे कि हमारे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाए। क्योंकि ये अलग कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, हुँ, हुँ। सब आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कि साइंस में अच्छी रुचि है, तो साइंस को लेकर के आगे कमीशन में वो जा सकते हैं। बहुत है कि आर्ट्स सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, आर्ट्स पेपर को लेके आगे बढ़ सकते हैं, मैथ सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, संस्कृत से आगे करते हैं, बिल्कुल, हिंदी से बिल्कुल। आगे करते हैं, लैंग्वेज से। हुँ, तो ये पर्सनल ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। लेकिन अभी से अगर लक्ष्य तय कर लेते हैं प्लस 2 के बाद से, तो क्या होगा कि ग्रेजुएशन में हमको वही सब्जेक्ट रखना चाहिए। और वैसे जगह पर एडमिशन ग्रेजुएशन में लेना है कि जहाँ क्लास रेगुलर चलती हो। अगर 3 साल उसी सब्जेक्ट पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मेहनत लगातार बेसिक लेवल से कर लेते हैं, तो आगे चल और इस बीच में 3 साल में मौका मिल जाएगा, साइड से आप जीएस पोर्शन वगैरह अच्छा कर लेते हैं, तो आगे चल कर के आपकी परेशानी एकदम कम जाएगी। जो चीज़ आप ग्रेजुएशन के ब करने के बाद स्टडी करना चाहेंगे, वो ग्रेजुएशन करते-करते वो चीज़ कर लेते हैं, तो आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि ग्रेजुएशन होते-होते तैयारी हमारा पीक पे रहे, हमको बैठना बिल्कुल नहीं पड़े। वो बिल्कुल। कितने बच्चे को आप देखते होंगे जिनका बैकग्राउंड अच्छा रहता है पढ़ाई-लिखाई में, तो जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको बीपीएससी निकाल लिए, बिल्कुल, यूपीएससी बिल्कुल निकाल सर। लिए। तो अभी हाल कारण ही इस में हम लिए थे 22 साल की लड़की बीपीएससी से हाँ, टॉपर बनी। नहीं कारण यही होता है कि शुरू से वैसा बेस लेकर के वो बच्चे चलते हैं। बिल्कुल। अपने यहाँ क्या होता है कि अगर बेसिक लेवल से हमको बहुत नॉलेज नहीं है, चाहे हमारे परिवार में उस तरह के कोई मेंबर नहीं रहे हैं, जो कि इस फ़ील्ड में आगे बढ़े हों या कोई सजेशन देने वाले हमको वैसे नहीं मिले हैं, क्योंकि आप हम लोग गाँव घर से आते हैं, तो अभी भी जो साक्षरता वाली बात है तो बहुत ये मायने बिल्कुल, रखती बिल्कुल, है ये बिल्कुल। सब चीज़। सर अगर जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी हमको लेना ही लेना है, कितना समय हमको देना चाहिए? मान लीजिए हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कितना समय हमारे माइंड में मेकअप कर लेना चाहिए कि इतना समय के अंदर हमको सरकारी नौकरी करना है, तो इतना समय समय देना पड़ेगा? जनरली क्या होता है कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। कोई बच्चे हैं कि साल भर तैयारी करते हैं, अब पूरी तरीके से वो निर्भर करेगा कि आप तैयारी किस लेवल से किस हिसाब से लेकर के चल रहे हैं। अगर आपका कांसेप्ट क्लियर है या पहले से शार्प माइंड के हैं तो जल्दी वो चीज़ अचीव करते हैं। तो ऐसे इसका कोई टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से उचित नहीं है। लेकिन कम से कम साल, 2 साल, 3 साल तो आपको जनरली देखने मिलता है 80 टू 90% स्टूडेंट को 2 साल प्लस कम से कम लग ही जाता है। बहुत कम वैसे अभ्यर्थी होते हैं कि तुरंत प्लस 2 किए या तुरंत ग्रेजुएशन किए, फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं हम जॉब ले लिए। तो ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए मेरे ख्याल से 2 से 3 साल सफिशिएंट होगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के लिए, बशर्ते कि एक सिलसिलेवार ढंग से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी बहुत मेंटेन रखती है मायने रखती है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप
पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में गैप कर दिए, पढ़ाई कर दिए, दूसरे काम में फिर लग गए। तो ऐसे में नहीं हो पाएगा आपको क्योंकि पहले वाली बात नहीं रही। अभी रेलवे का ही एक साधारण बात ले लें, पिछले बार 2019 में रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी 35,200 पोस्ट के लिए हुँ, आई थी। 1,25,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। तो आप समझ सकते हैं कि 35,000 पोस्ट के लिए सवा करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं और कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। जनरली हर कॉम्पिटिशन की यही स्थिति है। अभी 5456 वैकेंसी रेलवे में आई, 19,26,000 बच्चे फॉर्म भरे। अभी आप तुरंत बताएँ कि बिहार बिल्कुल, एसएससी बिल्कुल, प्लस 2 लेवल में 12,000 पोस्ट के लिए लगभग 25 लाख। 22 लाख 25 लाख बच्चे फॉर्म भरे, तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। लेकिन इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अगर सही दिशा में ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, थोड़ा देर ज़रूर हो सकता है, लेकिन सफलता निश्चित मिलेगी, ये बात आपका तय है। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन में 30% ही मेन कॉम्पिटिटर होते हैं, 70% होता है कि चलो एवरेज। क्वालिफ़िकेशन हमारे बिल्कुल, पास बिल्कुल। है, दूसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं, फॉर्म डाल फॉर्म देते डाल हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद सर। धन्यवाद तो आपका। बाकी आप सुन रहे थे अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम दिए होंगे और सोच रहे होंगे कि अगर हमको सरकारी नौकरी लेना है तो कैसे तैयारी करना है, क्या कुछ करना चाहिए? तो सर का क्लियर कहना है कि अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है, तो 4 सब्जेक्ट को मजबूत करना होगा। वो 4 सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। और इन चारों सब्जेक्ट का अगर तैयारी आप बेहतर ढंग से कर लेते हैं, तो आपको सरकारी नौकरी पाने में आसानी हो सकती है। अगर आप सीजीएल लेवल की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल लेवल की, तो कहीं न कहीं चारों सब्जेक्ट आपका इतना अच्छा से ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि चाहे आपका स्टेट एग्ज़ाम हो या रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसमें इन सब्जेक्ट को लेकर टेंशन आपको आपके मन में नहीं रहेगा, सवाल आपसे बनने लगेंगे, सवाल छूटने का नाम नहीं लेंगे। बाकी अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ समस्या है आपकी? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।